रशिया यूक्रेन वाली वॉर को 1 महीने से ऊपर हो चुका है और आप 100 वीडियो देख चुके हो उसके ऊपर। मगर ये वीडियो इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि इसमें 7 ऐसी ऐसी चीजें ढूंढ के लेकर आया हूं जो आपके लिए और भारत के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात है कि वॉर प्रोपेगेंडा एक्चुअल वॉर से ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। देखो, वॉर प्रोपेगेंडा को साइऑप यानी साइकोलॉजिकल ऑपरेशन भी कहते हैं। वॉर की शुरुआत में जब रशिया ने अटैक करा तो यूक्रेन के एक आइलैंड की बात चली। कहा गया इस पर जो गार्ड्स थे उन्होंने सरेंडर करने से मना कर दिया, रशिया को गाली बक दी और जान दे दी। बाद में पता चला इन सब ने तो सरेंडर करा है और ये तो अभी पकड़े गए हैं रशिया के द्वारा। दूसरी बात निकल कर आई कि कीव, जो कि यूक्रेन के अंदर शहर है, वहां पर कोई घोस्ट ऑफ कीव निकल कर आया है। एक तगड़ा पायलट है जो बहुत सारे रशियन ट्रूप्स को मार रहा है। बाद में पता चला कि इसकी जो फुटेज निकल कर आई है, जो न्यूज़ चैनल दिखा रहा था, वो तो एक गेम की फुटेज है। ऐसे बहुत सारे वॉर प्रोपेगेंडा लगातार सोशल मीडिया पर पिछले 1 महीने से चल रहे हैं और 90% इसमें फेक है, मगर कोई दूसरी बार चेक करने नहीं जाता। अच्छा, रशिया भी ये प्रोपेगेंडा चलाना चाहता है बाय द वे, मगर क्या है ना कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने उसके न्यूज़ पोर्टल ही बैन कर दिए, तो वो चला रहे होंगे प्रोपेगेंडा अपने देश के अंदर। अच्छा, ये वॉर प्रोपेगेंडा एक्चुअल वॉर से ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि आप थोड़ी देखने जा रहे हो वॉर में क्या चल रहा है, तो ये प्रोपेगेंडा के थ्रू आपके नैरेटिव, आपके ओपिनियन को शेप करने की बात होती है। दूसरा पॉइंट है कि भैया, हम खाने में जैसे नमक स्वाद अनुसार खाते हैं, वैसे फ्री स्पीच भी कन्वीनियंस के अनुसार है। देखिए, रशियन जो न्यूज़ पोर्टल्स थे उन सबको बैन कर दिया गूगल ने, यूट्यूब पर से, इंस्टाग्राम ने, फेसबुक ने, सब ने बैन कर दिया। ट्विटर पर भी उन पर बैन लग गया। मगर यही सारे प्लेटफॉर्म जब कहीं और की बात आती है तो बात करते हैं कि भाई फ्री स्पीच हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ समय के बाद यही सारे प्लेटफॉर्म पर एक रिपोर्ट पब्लिश की जाएगी जहां पर फ्री स्पीच का एक इंडेक्स निकल कर आएगा, जहां पर प्रेस फ्रीडम इंडेक्स निकल कर आएगा। बात की जाएगी कौन सी कंट्री प्रेस की फ्रीडम को सप्रेस करती है। मगर तब ये सारे जो अमेरिकन प्लेटफॉर्म है, इनकी बात नहीं चलेगी कि इन्होंने भी किसी प्रेस फ्रीडम को सप्रेस किया था। तब भी ये कन्वीनियंस के हिसाब से अपने स्कोर निकालेंगे, फिर कंट्रीज़ की लिस्ट बताएंगे और उस पर दिखाएंगे कि देखिए प्रेस को कितना बड़ा खतरा है। तो ये सारी की सारी जो फ्रीडम है वो कन्वीनियंस के अनुसार चलती है। तीसरी बात है वॉर का प्रॉफिट। अब देखो, कई सारे देश ऐसे हैं जिनके प्रीडोमिनेंटली जो पैसा आता है वो हथियार बेच कर आता है। अमेरिका के अंदर भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, रशिया में भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो हथियार बेचकर ही पैसा कमाते हैं। अब कल के दिन सोचो पूरी दुनिया में शांति हो जाए, कोई लड़ाई ना करे, कोई भी देश अपनी अपनी आर्मी से सब कह दें कि आज से लड़ाई खत्म, ये तो भाई कंगाल हो जाएंगे, भूखों मर जाएंगे। तो वॉर से इनको प्रॉफिट होता है। अफगानिस्तान में वॉर चले, इराक में वॉर चले, सीरिया में वॉर चले, ये सब पैसा छापते हैं। जॉनी हैरिस का एक वीडियो है, बड़ा मज़ेदार वीडियो है, उसमें उसने दिखाया कि कैसे जो पूरी वॉर हुई थी अफगानिस्तान में, उससे किसने किसने प्रॉफिट बनाया। अच्छा, ऐसी कई सारी अमेरिकन कंपनीज की न्यूज़ भी आ रही है कि अभी ये रशिया वाली जो वॉर चल रही है इससे उनको प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अमेरिकन कई सारी ऐसी भी कंपनीज हैं जो वॉर से प्रॉफिट नहीं बनाती। जैसे कि आप ये वीडियो जो देख रहे हो, यूट्यूब है, गूगल की कंपनी है। आप गूगल ड्राइव यूज़ करते होगे, iOS या एंड्रॉयड का फ़ोन होगा, या फिर अमेजॉन पे शॉपिंग करते होगे, ये सब हैं तो अमेरिकन कंपनीज। ये वॉर से प्रॉफिट ना बनाती हूँ, मगर इनकी ग्रोथ स्टोरी में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। वो कैसे? देखिए, यूएस के स्टॉक आप भारत में बैठे बैठे खरीद सकते हैं। अब ये चीज़ पहले बहुत मुश्किल होती थी, अब हमारे सेगमेंट स्पॉन्सर IND मनी ने इसको बहुत आसान कर दिया है। अच्छा भाई, इंडियन स्टॉक में आप फ्रैक्शनल स्टॉक यानी किसी स्टॉक का एक छोटा सा टुकड़ा नहीं खरीद सकते। यूएस के स्टॉक के साथ आप ये भी कर सकते हैं। प्लस IND मनी के थ्रू आपको बेस्ट कन्वर्जन रेट मिलता है। और भाई, पहले जो ब्रोकर वगैरह होते थे वो अपनी ब्रोकरेज कमीशन ये सब चार्ज करते थे, अकाउंट ओपन करने पर भी पैसा लेते थे। IND मनी में नो ब्रोकरेज, नो कमीशन, नो अकाउंट ओपन फीस, सब कुछ जीरो है। अब चूंकि आप ये वीडियो देख रहे हो तो लाइक बटन के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसके थ्रू आपको फ्री स्टॉक मिलेंगे 250 रुपए के। आप रिवॉर्ड सेक्शन में जाके क्लेम कर सकते हो। अगर आप ऐप स्टोर या गूगल प्ले के थ्रू डाउनलोड करो तो मेरा बस कूपन कोड यूज कर लेना, आपको सेम रिवॉर्ड मिलेगा। और जब आप पहली बार अपने अकाउंट को फंड करोगे तो आपको 750 रुपीज के स्टॉक और मिलेंगे फ्री में। तो वेट किस बात का है भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ चेकआउट करो। और हम लौटते हैं अपनी आगे की कहानी में। अगला पॉइंट है ज़ेलेंस्की और वेस्टर्न मीडिया के ऊपर। ज़ेलेंस्की बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं, यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, पहले कॉमेडियन थे, अलग तरह से पियानो बजाया करते थे और अब तो वेस्टर्न मीडिया में छाए हुए हैं। ये छाए हुए थे आज से कुछ सालों पहले तक भी। तब इनके एडमिनिस्ट्रेशन को करप्ट कहा जाता था कि ये अपने विरोधियों को एंटी नेशनल बोल के पकड़ लेते हैं, जेल में डाल देते हैं, ऑपोजिशन पार्टीज को बैन कर देते हैं, मीडिया हाउसेस को एंटी नेशनल बोल के बैन कर देते हैं। मगर अब कहा जा रहा है कि ये नेशनल हीरो हैं। एक तरह से अगर आप देखें तो यूक्रेन के लिए जिस तरह से वो स्टैंड ले रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं, मान सकते हैं कि वो बहुत अच्छे से लीड कर रहे हैं। मगर अभी वो कहते हैं कि यूक्रेन नाटो नहीं ज्वाइन करेगा। पहले वो कहते थे कि यूक्रेन नाटो ज्वाइन कर सकता है। इनफैक्ट यही एक पूरा बेसिस था जिसकी वजह से रशिया ने यूक्रेन पर अटैक करा। और कई सारी ऐसी चीज़ें जहाँ पर
ऐसा लगता है कि अगर वो अच्छे से लीड करते तो तमाम सारी जानें जो अभी जा रही हैं शायद ना गवाई गई होती। मगर कहीं ना कहीं यूक्रेन को वेस्टर्न पावर्स यानी खासकर यूएस अपने प्रॉक्सी की तरह यूज़ करता है, अपनी उंगलियों पर नचाता है। ये बात सच है, क्योंकि जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन था, अगर आपको याद हो, उनका इम्पीचमेंट करने की बात चली थी ट्रंप की, उस समय की जो पूरी बात थी वो यूक्रेन पर ही डिपेंडेंट थी। कहा गया था कि ट्रंप ने एक कॉल में यूक्रेनियन प्रेसिडेंट पर दबाव बनाया है कि वो जो बाइडेन के बेटे पर इन्वेस्टिगेशन करें। इसकी वजह से ट्रंप को इम्पीच करने की बात चल रही थी। तो उस टाइम पे भी देखा जा रहा था कि देखिए यूक्रेन को कैसे इन्होंने अपना खिलौना बना के रख दिया है, और वैसा ही आज भी हो रहा है। और ये कहीं ना कहीं ज़ेलेंस्की की ही गलती है कि वो यूक्रेन को इस तरह से खिलौना बनने दे रहे हैं। और ये गलती सिर्फ ज़ेलेंस्की की नहीं है, क्योंकि अगला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। एक बहुत बड़े लेवल पे धोखा जो यूक्रेन के साथ हुआ वो आज नहीं, आज से कई सालों पहले हुआ था, और ये है इंपॉर्टेंस न्यूक्स की, यानी न्यूक्लियर वेपन्स की। अगर हमें अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करना हो और उनके सबसे बड़े कंट्रीब्यूशन को याद करना हो, तो मुझे लगता है वन ऑफ हिज बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन वाज गिविंग इंडिया द न्यूक्लियर पावर। और यूक्रेन को तो ये पावर गिफ्ट में मिली थी। जब यूएसएसआर टूटा तो यूक्रेन के पास दुनिया में तीसरी सबसे लार्जेस्ट न्यूक्लियर वेपन का पूरा भंडार था। मतलब यूक्रेन पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि आंख भी उठा दे। मगर उस समय भी वेस्ट आगे आया। उस समय रशिया के जो प्रेसिडेंट थे, वेस्टर्न कंट्रीज़ के कई सारे लोग आगे आके उन्होंने कहा कि ये साइन कर दो, ये सारी न्यूक्लियर पावर दे दो और हम आपको बचाएंगे जब भी कभी आप पर दिक्कत आएगी। यूक्रेन ने वो साइन कर दिया, और वो साइन यूक्रेन ने अपने डेथ विश पर कर दिया, क्योंकि अब यूक्रेन के पास कोई डिफेंस नहीं बचा है। अब यूक्रेन के पास कोई ऐसी पावर नहीं बची जिससे लोग उस पर अटैक करने से डरें। और जब एक्चुअल में अटैक हुआ तो यूएस के राष्ट्रपति कहते हैं, भाई देखिए, हम अपनी फोर्सेस यूक्रेन में नहीं भेजेंगे, हम बाहर से कितनी मदद कर दें, डायरेक्टली कोई वहाँ पर लड़ने आपके लिए नहीं आएगा। तो ये धोखा नहीं तो और क्या है। और इस तरह के धोखे से भारत को भी बचना चाहिए। वेस्ट पर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट, इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। अगला पॉइंट है हमारे स्टूडेंट से रिलेटेड। भाई दुनिया में किसी भी कंट्री में कहीं पर भी कोई दिक्कत आई, सबसे पहली हेडलाइन आती है कि वहाँ पर इतने हज़ार इंडियन स्टूडेंट फंसे हुए, उनको निकाल के लाते हैं। और उसका कारण यह है कि भारत के एजुकेशन सिस्टम में लोगों को विश्वास नहीं रह गया है, पैसा भी बहुत ज़्यादा लगता है और उस लेवल की एजुकेशन नहीं मिल पाती कई बारी। मगर यूक्रेन के सिलसिले में जब आप देखते हो तो आपको पता चलता है 18,000 स्टूडेंट थे और मोस्टली मेडिकल। तो दिमाग में आता है यार, इतने सारे मेडिकल स्टूडेंट बाहर क्यों जा रहे हैं। अलग अलग रीज़न तो आपने बहुत सारे वीडियो में सुन लिए, मगर एक ज़मीनी बात आपको और बताऊं, एक अलग एंगल इसमें दिखाऊं, वो ये है कि भारत के अंदर जब तक नीट का एग्ज़ाम नहीं आया था तब तक अगर आपके पास पैसा हो, आप प्राइवेट कॉलेज में डोनेशन दो, आपका मेडिकल में एडमिशन हो जाता था। नीट आने के बाद ये ज़रूरी हो गया कि आपने नीट क्वालिफाई कराओ, उसके बिना आप कितना भी डोनेशन दे दो, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं हो सकता। और इस वजह से कई सारे लोग जिनके पास पैसा था वो बाहर का रास्ता देखने लगे, और जिसमें यूक्रेन एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर थोड़ा ज़्यादा पैसा लगता है मगर आप अच्छे से डॉक्टरी की डिग्री कर सकते हैं। इस वजह से भी कई सारे लोग जो भारत के थे वो यूक्रेन जैसे देशों में डॉक्टरी की पढ़ाई करने जाने लगे। लास्ट पॉइंट आपको मैं बताता हूँ जो कि वेस्टर्न हिपोक्रेसी के ऊपर है। देखिए, कहा जा रहा है पुतिन वॉर क्रिमिनल है। भाई सही बात है, लोगों को मार रहा है, वॉर क्रिमिनल ही है। मगर फिर जो बाकी यूएस प्रेसिडेंट अभी तक रहे हैं जितने सारे, उन सब ने तो मिडिल ईस्ट में यही करा, उनका नाम वॉर क्रिमिनल में नहीं आता है। अच्छा, वेस्टर्न मैगजीन्स के आप कवर देखिए, टाइम का कवर देखिए, इकोनॉमिस्ट का कवर देखिए, पहले जब वॉर्स होती थी तो उनको जस्टिफाई करते हुए कवर बनते थे। अब यूक्रेन वाली वॉर में ये कहा जा रहा है कि ये ट्रेजेडी है। तो ये एक क्लियर बायस दिखाई देता है वेस्टर्न मीडिया का, एक हिपोक्रेसी निकल कर आती है। इसके बाद जब भारत ने अपना फ़ायदा देखते हुए कहा कि भाई रशिया से सस्ते में गैस मिल रही है, ले लो, सस्ते में तेल मिल रहा है, ले लो, हम क्यों ना लें, तब बाहर के कई सारे देशों के लोगों ने कहा कि देखिए भारत ये गलत कर रहा है, ऐसे सस्ते में मिल रहा है तो लेना थोड़ी चाहिए। ये नहीं देख रहे कि यूरोप लगातार अभी भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे देकर रशिया से गैस खरीद रहा है, जबकि वॉर चल रही है, क्योंकि उनको ज़रूरत है। अगर वो नहीं खरीदेंगे तो उनके लोग ठंड से मर जाएंगे, वो अपने घर गर्म करते हैं उससे, तो उसको नहीं बोलेंगे कि ये गलत है। मगर भारत के ऊपर सारे लोग आ जाते हैं मोरल कॉम्पस लेके कि देखिए ये कितनी गलत चीज़ है, मोरली कितनी रॉन्ग है, एथिकली कितनी रॉन्ग है। अरे भैया, अपने अपने इंटरेस्ट सारे लोग देख रहे हैं, भारत भी देख रहा है। तो ये एक वेस्टर्न हिपोक्रेसी जो है वो भी इस वॉर के थ्रू निकल कर सामने आई। तो ये थे दोस्तों वो 7 लेसन जिसके थ्रू मुझे लगता है इस पर्सपेक्टिव से भी इस वॉर को देखा जाना चाहिए। तो अपने दोस्तों को भी दिखाओ ये पर्सपेक्टिव इस वॉर का, ये वीडियो आगे शेयर करके। जाते जाते आपको याद दिला दूं, लाइक बटन के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है IND मनी का, आप क्लिक करके रिवॉर्ड सेक्शन से 250 रुपीज़ के स्टॉक क्लेम कर सकते हो। आप अगर प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर डाउनलोड करते हो तो वहाँ पर हमारा कूपन कोड यूज़ करोगे, सेम आपको ये स्टॉक मिल जाएगा 250 रुपीज़ का। और जब आप पहली बार अपने अकाउंट को फंड करोगे दोस्तों तो आपको 750 रुपीज़ के और स्टॉक
मिलेंगे। तो जाओ जाकर उसे चेकआउट करो और उम्मीद करता हूँ आपको ऐसे वीडियोस इंटरेस्टिंग लगते होंगे। एक लंबे गैप के बाद मैंने वीडियो डाला, बट लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि देखो रशिया वाले टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, तो आपके लिए बना दिया। अब कोशिश ये है कि वीकली एक वीडियो तो आपको मिलता ही रहे। आप अगला वीडियो जिस टॉपिक पर चाहते हो कमेंट में लिख दो और मैं उसको अपने नोट्स में लिख के आपको कभी ना कभी उस पर एक वीडियो दूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। जय हिंद,